कई बार इंसान कुछ ऐसे अपराध करता है जिसके लिए उसे लगता है कि ये तो सही है, किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं चला, किसी ने इसे अपराध की श्रेणी में ही नहीं डाला, तो वो उसे ठीक समझ के करता चला जाता है। लेकिन वो है तो गलत ही ना, अपराध ही ना। प्रकृति में तो सब कुछ रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो ये सोचकर कि जो गलत काम हम कर रहे हैं वो समाज द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, समाज ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो सही है। तो गलत काम कभी भी समाज ने एक्सेप्ट कर लिया इसलिए सही नहीं हो जाता। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ शारदा जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। शारदा जी जो कि एक 75 वर्षीय महिला हैं और वृद्धा आश्रम में रहती हैं। शारदा जी की वैसे तो पूरी ही ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल भरी रही, लेकिन हम ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में ना जाते हुए जो उनके जीवन का मुख्य पहलू है उस पर आते हैं। जैसा कि शारदा जी के 3 बेटे हैं। आमतौर पर माता-पिता संतान, विशेष तौर पे पुत्र संतान की बहुत चाहत रखते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पुत्र हैं तो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा हो जाएगी, हमें मुक्ति मिल जाएगी, इस तरह की विचारधारा के साथ। शारदा जी के मामले में तो उल्टा ही है। उनके 3 बेटे हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं है। और आज इस उम्र में 75 वर्ष की आयु में वो वृद्धाश्रम में रहती हैं, जबकि उनके तीनों बच्चे काफ़ी वेल सेटल हैं, फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, उनके घर परिवार भी हैं, बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, अच्छे घर हैं उनके पास मतलब उन्हें रखने के लिए स्थान भी है। ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है, जिसके लिए ये कहा जा सके कि बच्चों की मजबूरी है कि उन्होंने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी इस तरह की स्थितियाँ हैं। अब हम शारदा जी की वैसे तो स्टोरी बहुत लंबी है, पर जो ये मुख्य पॉइंट है ये मैंने आपको बताए। अब हम शारदा जी के पीएलआर पर जाते हैं। शारदा जी ने देखा कि वो एक बहुत हष्ट-पुष्ट, लंबी चौड़ी कद-काठी वाली अधेड़ उम्र की महिला हैं, लेकिन शारीरिक रूप से काफ़ी बलशाली हैं। उनकी बहुत लंबी हाइट है, 5 फुट 8 इंच 10 इंच, काफ़ी लंबी तगड़ी हैं वो। और वो एक दाई का कार्य करती हैं। उन्होंने अपने आप को लगभग 45 वर्ष 44 40 45 के आसपास की आयु की एक महिला के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि एक दाई के रूप में उनकी बहुत ही महत्ता है। उनका बहुत गुणगान किया जाता है कि इस दाई के हाथ तो जिस महिला को छू जाए उसके घर में बस पुत्र ही पैदा होता है। एक तरह से गुड लक माना जाता है इनको। आसपास के गांव के लोग भी हैं जो ढूंढते हुए अगर किसी की घर डिलीवरी होने वाली होती है तो वो इनको पहले से ही बुक कर लेते हैं कि आपको ही आना है, जब हमारे को ज़रूरत पड़ेगी आपको ही आना है। इतनी उनकी अपनी इस फील्ड में इतना उनका नाम है। क्यों नाम है? नाम इसलिए है क्योंकि समाज में एक बात फैली हुई है कि ये दाई अम्मा जिस भी महिला के पेट पे हाथ रखती है, जिसका भी बच्चा जन्माने जाती है, वहाँ पुत्र ही पैदा होता है। यही रीज़न है कि इनको बहुत एक दाई के रूप में बहुत मान-सम्मान हासिल है, बहुत इन्हें बुलाया जाता है और जब किसी घर में पुत्र संतान पैदा होती है, विशेष तौर पर जब ये संतान की डिलीवरी कराने जाती हैं और पुत्र संतान पैदा होती है, तो इन्हें अच्छा खासा धन, मान-सम्मान भी दिया जाता है। क्योंकि एक तरह से ये महत्ता है ना कि इन्होंने जच्चा की देखभाल करी थी, जच्चा के पेट पे हाथ रखा था, डिलीवरी करवाई थी, डिलीवरी के वक़्त वहाँ मौजूद थीं, इसलिए पुत्र संतान प्राप्त हुई है। लेकिन ये सिर्फ़ एक समाज में कहा जाता था। हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत थी। हकीकत ये थी कि एक तरह से शारदा जी दाई नहीं बल्कि जल्लाद थी। वो इस डील के साथ किसी भी जच्चा का जब बच्चा होने वाला होता था तो इस डील के साथ जाती थी कि अगर पुत्री पैदा हुई तो उसे उसी वक़्त उसके गले पर अंगूठा रखकर उसे मार दिया जाएगा। और ये काम बहुत कम दाइयाँ थीं जो करना पसंद करती थी, जिसमें से एक ये थी जो खुशी-खुशी इस कार्य को अंजाम देती थी। सिर्फ़ अंजाम नहीं देती थी, बल्कि ये खुद भी ये मानती थी कि उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया। पुत्री संतान को तो चले ही जाना चाहिए था, कुछ भी गलत नहीं करा।
बल्कि वो अपने आप को जस्टिफाई करती थी। हाँ ठीक है ना, इस महिला के घर में 3 पुत्रियाँ पहले थी, चौथी को अगर मैंने मार दिया तो मैंने तो सही किया ना, वो कैसे ही पालती, 3 तो पहले थी ना। तो इस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ वो गलत काम करती थी, बल्कि अपने आप को ऐसे समझा भी रखा था कि नहीं नहीं, इट्स ओके, ये तो ठीक है, ये मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। तो हकीकत ये नहीं थी कि वो दाई माँ थी, ये तो छोटी सी बात थी, ये तो उसके पहनावे में हकीकत में ये एक जल्लाद थी। और इन्होंने इस तरीके से पता नहीं कितनी नवजात बच्चियों की हत्या की होगी। बल्कि इसके बाद तो वो वक्त भी आया जब इन्होंने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर जो थोड़ी बड़ी बच्चियां होती थी, 6 महीने 1 साल की भी, उनको भी ये जहर देकर मारने का काम करती थी, इलाज के नाम पर, दवा के नाम पर। ये एक तरह से उन बच्चियों के जो परिवार वाले होते थे, यदि माँ चाहे कि मेरी बच्ची की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मैं इसे जीवन देना चाहती हूँ, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य, उस बच्ची की दादी, दादा, पिता, कोई यदि ये चाहें कि ये बच्ची जो आज हमारे घर में पैदा हो गई है, 6 महीने की भी होगी, 1 साल की भी होगी, हमें नहीं चाहिए। तो जब भी वो बच्ची कोई बीमार हो जाती थी, कुछ भी उसे छोटी मोटी बीमारी हो जाती थी, तो बच्ची को लेकर दाई माँ के पास जाया जाता था, और दाई माँ उसके इलाज के नाम पर बहुत छोटी छोटी मात्रा में उसको जहर देकर उन बच्चियों को मृत्यु देने का काम किया करती थी। और बहुत सारी माएँ जिनको बाद में पता चलता था कि किस तरीके से उनकी बच्ची की मृत्यु की गई है, मृत्यु दी गई है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि उनका परिवार उनका साथ नहीं देता था। जो कुछ होता था परिवार की मर्जी से ही होता था। एक तरह से ये दाई माँ नहीं, ये कातिल थी, बच्चियों की कातिल, छोटी छोटी मासूम मासूम बच्चियों की कातिल। तो इतना सारा जो कर्मा इन्होंने इकट्ठा किया था, उसका कुछ प्रतिशत जो इस बर्थ में खुलकर इनके सामने आया, लेकिन ये कर्मा इतना ज़्यादा है, जो निकल कर आया है वो बहुत थोड़ा है, और बहुत कुछ है जो जिसका हिसाब इनको देना होगा। कुछ ऐसे ही और मुश्किल जीवन इनके हिस्से फिर आएंगे। जब शारदा जी को इन सब चीज़ों का एहसास हुआ, उन्हें पता चला कि क्या कुछ किया था, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर, जबकि वो खुद 75 साल की हो चुकी हैं, अब ये जानकर भी, क्योंकि उनके पास आज ना तो धन के रूप में, ना ऐसे ही कि वो शारीरिक रूप से किसी बच्चे की मदद करके अपने कर्मों के बोझ को कुछ हल्का कर सके, इस तरह की स्थिति में अब शारदा जी तो नहीं हैं, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्गवार अवस्था में हो चुकी हैं। लेकिन उन्हें इतना दर्द था जब उन्होंने ये सब देखा, समझा, जाना, इतनी तकलीफ हुई उन्हें, अपने इस बैड कर्मा के बोझ को कुछ हल्का करने के लिए, कुछ 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 प्रतिशत उसमें कमी लाने के लिए शारदा जी ने अपनी बॉडी डोनेशन का फैसला किया है। और उन्होंने ये बात अपनी संस्था में बताई है, जिस वृद्धाश्रम में वो रहती है, कि जब भी, जिस भी दिन, जिस भी घड़ी वो मृत्यु को प्राप्त होंगी, उनके शरीर के जो भी अंग कार्य योग्य हैं वो डोनेट कर दिए जाए। उन्होंने उन बच्चों की सोल से भी माफ़ी मांगी जिनके साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी कर दी, उन माँओं से भी जिन माँओं की बद्दुआएं उन्हें लगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहूँगी कि माफ़ी का मतलब ये नहीं होता, गलत काम करने के बाद जितना मर्ज़ी माफ़ी मांग लीजिए, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको उस दर्द को सहने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप हिम्मत रख के उस चीज़ का सामना कर पाएंगे। पर ये ना सोचिए कि क्योंकि माफ़ी मांग ली इसलिए जो किया था अब उसका नतीजा ही नहीं आने वाला। माफ़ी इस तरीके से कार्य नहीं करती है। तो बेशक शारदा जी के केस में शारदा जी ने तहे दिल से उन बच्चियों से, उन माँओं से भी माफ़ी मांगी है, लेकिन जो चीज़ें उनके जीवन में हो चुकी हैं और आगे जो भी कर्मा, जब भी उनके कर्मा खुलेंगे, अनफोल्ड होंगे, अभी तो बहुत थोड़े हुए हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि जो उन्होंने माफ़ी चाही है वो तहे दिल से चाही है। तो अब जो नेक्स्ट बर्थ होंगे उनमें भी जो अनफोल्ड होंगे,
इनके जो कर्मा है वो खुलेंगे। वो थोड़ा, जैसा मैंने कहा, सच्चे दिल से मांगी गई माफ़ी आपकी हिम्मत को बढ़ा देती है, सहने की क्षमता को बढ़ा देती है। और इस बर्थ में जो उन्होंने बॉडी डोनेशन का फैसला ले लिया है, ये भी उनकी एक पॉजिटिव कर्मा के रूप में एकत्र हो रहा है। इस तरह से शारदा जी ने समझा कि क्यों आज इस जीवन में उनके जो तीनों बच्चे हैं वो उनकी मदद नहीं करते हैं, उनके साथ आके खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो तीनों पुत्र जो आज पुत्र के रूप में उनके साथ हैं, वो जिन बच्चों की मृत्यु की वजह शारदा जी बनी है, ये उनके वो माता पिता हैं जिनकी मर्जी के खिलाफ उनकी बच्चों को उनके परिवार के, उनके दादा दादी के द्वारा शारदा जी के हवाले किया गया था। उन माँओं की आत्माएं पुत्र के रूप में इनके घर में आई हैं और वो कुछ इस तरीके के एक रिश्ता है कि वो कभी भी एक माँ की तरह शारदा जी का सम्मान, शारदा जी को प्रेम, उनको रिस्पेक्ट जो देनी चाहिए वो नहीं दे सकी, या फिर शारदा जी ने ही जो एक रिसीविंग मोड होता है उसमें वो कभी नहीं रही। शारदा जी का केस तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन ये खुशी की बात है कि आज जो शारदा जी ने अपने कर्मों को हल्का करने के लिए कोशिशें की हैं, ये ज़रूर रंग लाएंगी। और नेक्स्ट बर्थ में बेशक उनको सामना तो करना, क्योंकि कर्म तो कहीं नहीं छोड़े जाते, वो तो होते हैं, वो तो सामने आते ही हैं। जब तक आप अब उम्र के इस पड़ाव पर शारदा जी ने चीज़ें बेशक समझ ली हों, लेकिन समझ तो लिया, अब प्रैक्टिकली करने की भी तो बारी आएगी ना। तो वो जब खुलेंगी तब उन्हें प्रैक्टिकली उन चीज़ों का सामना तो करना ही होगा। अगर आप अपने पूर्व जन्मों को जानना चाहते हैं या पूर्व जन्म प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, तो सामने स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कई बार इंसान कुछ ऐसे अपराध करता है जिसके लिए उसे लगता है कि ये तो सही है, किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं चला, किसी ने इसे अपराध की श्रेणी में